बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से दोबारा से मुलाकात हुई। इंशाल्लाह अब मुलाकात होती रहेगी। मेरी कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकी, लेक्चर शेयर नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉपर तरतीब के साथ दोबारा से लेक्चर शेयर करूँगी। हम पहले भी जो मैंने जिधर अपना सिलसिला जो था लेक्चर्स का रोका था, वो हम नसरी जो असनाफ़ थी उन पे ही बात कर रहे थे। कुछ नसरी असनाफ़ पे बात की थी, अब दोबारा से उनसे पे ही बात करते हैं और उसी सिलसिले को जारी रखते हैं। सबसे पहले तो नसर होता क्या है? जी, नसर बेहतरीन अल्फाज को सादा अंदाज और उम्दा तरीके से बयान करने को नसर कहते हैं। नसर में जुमले की साख्त पर बहुत तवज्जो दी जाती है। अहम नसरी असनाफ़ जो हैं वो दर्ज झेल हैं: अफ़साना, नावल, सफ़रनामा, ड्रामा, इंशाइया, आभीती, खाका, दास्तान, मज़मून। इन नसरी असनाफ़ के बारे में अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसे अफ़साना, नावल, ड्रामा, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम दोबारा बात करेंगे कि अफ़साना क्या है, नावल क्या है, सफ़रनामा क्या है, ड्रामा किसे कहते हैं, इंशाइया क्या है, आभीती क्या है, खाका, दास्तान, मज़मून। क्योंकि अभी जो हमारा फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th का सिलेबस आ रहा है, उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो अभी हम MCQs में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में आ रहा होता है, वैसे भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इनके बारे में इनको हमारा समझना ज़रूरी है। तो नसरी असनाफ़ में हम सबसे पहले बात करते हैं मज़मून कि मज़मून क्या होता है। मज़मून से मुराद किसी मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में तहरीर किया जाए। मज़मून निगार के लिए ज़रूरी है कि वो जिस मौजू पर मज़मून लिखे उसके लिए ज़रूरी मवाद जमा करे और अपनी बात को दलाइल से पेश करे और आखिर में कोई नतीजा अख़ज़ करे। अंग्रेज़ी में इसको एस्से कहा जाता है। इसका आगाज़ दिल्ली कॉलेज से हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इसके फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। यानी किसी भी मौजू पर मवाद जमा करके उसको एक तरतीब से जो है वो तहरीर करना क्या कहलाता है? मज़मून कहलाता है। और मज़मून का जो आगाज़ हुआ था दिल्ली कॉलेज से हुआ था और सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इसके फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। आम तौर पर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है तमहीद, दूसरा असल मज़मून और तीसरा इख्तिताम। ठीक है, मज़मून की आपको समझ आ गई। अब हम जो असनाफ़ नसर है उसमें खाका पे बात करते हैं। खाका क्या है? खाका निगारी के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ स्केच इस्तेमाल किया जाता है। इसके लुग़वी मानी है इब्तदाई नक्शा या ढांचा के हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में इससे मुराद किसी शख्स की ऐसी लफ्ज़ी तस्वीर है जिससे उसकी आदात, खदोखाल, मशागिल और ख़ूबियाँ वाज़ेह हों और खाका पढ़कर हम उस शख्स के बारे में तासुर कायम कर सकें। खाका निगारी में रशीद अहमद सदीकी, मौलवी अब्दुल हक, शाहिद अहमद देलवी और फ़रतुल्लाह बेग और शौकत थानवी के नाम अहम है। यानी खाका निगार जो है वो जिस शख्स का खाका लिख रहा है वो इस तरह से लिखे कि वो शख्सियत जो है जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो हूबहू चलती हुई आँखों के सामने आ जाए। यानी स्केचिंग, जैसे स्केच करके किसी की तस्वीर बनाते हैं, तो ये लफ्ज़ी तस्वीर बनानी है, उस शख्स की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करनी है। तो ये होता है खाका। आपको मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़मून और खाका की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह दोबारा से जो लेक्चर में शेयर करूँगी उसमें कोई और असनाफ़ अदब जो है वो शेयर करूँगी। आप अपना